क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन में आपसे कितने झूठ बोले जाते हैं? हो सकता है आज दिन खत्म होने से पहले कोई ऐसा इंसान जिस पर आप भरोसा करते हैं आपसे झूठ बोले और आपको पता भी न चले। ज्यादातर झूठ बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं, साधारण, लगभग अदृश्य। बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। मैंने आखिरी पीस नहीं खाया, कल कर दूंगा। ऐसे छोटे झूठ हर दिन हमारे आसपास घूमते रहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप इन्हें पकड़ना शुरू कर दें तो? अगर सामने वाला अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही आपको अंदाजा हो जाए कि कुछ गड़बड़ है। आज मैं आपको 7 ऐसे साइकोलॉजिकल तरीके बताने वाला हूं जिनसे आप झूठ पहचानने में पहले से कहीं बेहतर हो जाएंगे। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इंसानी व्यवहार के पैटर्न है जिनका इस्तेमाल इंटरव्यू एक्सपर्ट्स और नेगोशिएशन स्पेशलिस्ट करते हैं। चलो शुरू करते हैं। 1. मानकर चलने वाला सवाल, अजम्पशन टेक्निक। ज्यादातर लोग झूठ बोलना आसान बना देते हैं। वे पूछते हैं, क्या तुम कल बाहर गए थे? ये सवाल झूठे के लिए बहुत आसान है, बस नहीं बोलो और बात खत्म। इसके बजाय ऐसा सवाल पूछो जो मानकर चले कि काम हो चुका है। कल इतनी देर तक बाहर क्यों रुके थे? अब सामने वाला या तो आपको सुधार करेगा या फिर तुरंत एक कहानी गढ़नी पड़ेगी, और कहानी गढ़ते समय लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। 2. 5 सेकंड का राज। जब आप कोई अचानक सवाल पूछते हैं तो पहले 5 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी समय दिमाग तेजी से काम करता है और शरीर सच्चाई का इशारा दे देता है। ध्यान से देखें, क्या वो अचानक नजरें चुराता है, चेहरा छूता है, जवाब देने में असामान्य देर लगाता है, आवाज बदल जाती है? एक संकेत का मतलब कुछ नहीं, लेकिन अगर एक साथ कई बदलाव दिखें तो ध्यान देने वाली बात है। 3. उसका सामान्य व्यवहार पहचाने, बेसलाइन मेथड। बदलाव तभी दिखता है जब आपको नॉर्मल पता हो। पहले सामान्य बातचीत में ध्यान दें। क्या वो हमेशा हाथ हिलाकर बात करता है? क्या वो वैसे ही आंखों में कम देखता है? क्या वो तेज बोलता है? यही उसका बेसलाइन है। अब जब आप संवेदनशील सवाल पूछें, देखें क्या बदलता है। शांत इंसान अचानक सख्त हो जाए, तेज बोलने वाला धीमा पड़ जाए। बदलाव सबसे बड़ा संकेत होता है। 4. 2 बार अलग तरह से पूछो, कंसिस्टेंसी चेक। सच्ची यादें स्थिर रहती हैं, झूठी कहानियां हिलती रहती हैं। एक ही घटना के बारे में 2 बार पूछिए, अलग अंदाज में। पहले, तुम कल बाहर गए थे ना? कुछ देर बाद, कल किसके साथ थे? सच बोलने वाला याद से जवाब देगा, झूठ बोलने वाला कहानी संभालने की कोशिश करेगा, और अक्सर वहीं छोटी छोटी गड़बड़ियां दिखने लगती हैं। 5. कमजोर शब्दों पर ध्यान दें। झूठ बोलते समय लोग अक्सर अपने शब्दों को नरम बना लेते हैं, जैसे शायद, मुझे लगता है, हो सकता है, लगभग। सीधा बोलने के बजाय, मैं घर पर था। वो कह सकता है, मुझे लगता है मैं ज्यादातर घर पर ही था। आत्मविश्वास की कमी कभी कभी सच्चाई की कमी भी हो सकती है। 6. अचानक विषय बदलना। जब किसी को लगे कि वो पकड़ा जा सकता है तो वो बात बदल देता है। अच्छा छोड़ो, तुमने वो वीडियो देखा? वैसे याद आया। ये बातचीत से भागने का तरीका है। ऐसे समय शांत रहें और कहें, पहले ये बात पूरी करो, फिर उसके चेहरे के भाव देखें। 7. दिमाग पर दबाव डालो, कॉग्निटिव लोड ट्रिक। झूठ बोलना दिमाग के लिए भारी काम है। अगर कोई कहानी सुना रहा है तो बीच में हल्का सा पीछे का सवाल पूछो। वो कहे, मैं दुकान गया। आप पूछें, जाने का फैसला कब किया था? अब उसे कहानी उल्टी दिशा में सोचनी पड़ेगी। सच्चाई आसानी से बहती है, झूठ अक्सर उलझ जाता है। बोनस ट्रिक, गलत जानकारी डालो। बातों में एक छोटी सी गलत डिटेल डाल दें। तुमने कहा था उस दिन बारिश हो रही थी ना, सही? अगर वो सच बोल रहा है तो तुरंत सुधार देगा। अगर झूठ बोल रहा है तो हो सकता है आपकी बात मान ले, सिर्फ कहानी बचाने के लिए। याद रखिए, कोई एक संकेत ये साबित नहीं करता कि कोई झूठ बोल रहा है, लेकिन पैटर्न, व्यवहार में बदलाव, बार बार की असंगति, यहीं से सच्चाई सामने आने लगती है। और सबसे जरूरी, अपनी अंतर्ज्ञान को नजरअंदाज मत कीजिए। अगर कुछ अजीब लगे तो अक्सर उसके पीछे वजह होती है। इन तरीकों का इस्तेमाल समझदारी से करें, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जागरूक बनाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो कमेंट में बताइए कि कौन सा तरीका सबसे दिलचस्प लगा।
और ऐसे ही साइकोलॉजी से जुड़े पावरफुल टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।